एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन, इसी मौजू को आगे लेकर चल रहे हैं। इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन या बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइंस, क्योंकि वो जो दो ग्रुप हैं वो दो मुख्तलिफ ग्रुप्स पे मुश्तमिल होते हैं, और वो एक ग्रुप के अंदर जो सब्जेक्ट या पार्टिसिपेंट हैं उनको दूसरे ग्रुप के अंदर जो सब्जेक्ट या पार्टिसिपेंट हैं उनसे कंपेयर किया जा रहा होता है। तो ये दोनों नाम इस्तेमाल होते हैं इस डिज़ाइन के लिए। इसमें हम मिसाल देते हैं कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं। रोशनी कितनी तेज़ है, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। याद रखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो एक्सपेरिमेंटल के कंट्रोल में हो। तो वो लाइट को कम या ज़्यादा करके उसका किसी रेलेवेंट डिपेंडेंट वेरिएबल पे, जो भी उनका रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस या पर्पस है, उस पे तेज़ लाइट का असर देख सकते हैं। लाइट एक्सपेरिमेंटर के कंट्रोल में। टेम्परेचर ऑफ द रूम, आप असर देखना चाहते हैं कि अगर टेम्परेचर एवरेज हो, टेम्परेचर बिलो एवरेज ठंडा हो, एवरेज ठंडा हो, या बहुत ज़्यादा ठंडा हो, तो उसका लोगों के वहाँ से चले जाने पे क्या असर होता है। यानी कितने टाइम के बाद लोग उठकर वहाँ से जाने लगते हैं या अपनी जगह बदल लेते हैं। ऐसे तजर्बे भी इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में होते हैं, ताकि लोगों के बैठने की अरेंजमेंट्स और टेम्परेचर्स के बारे में कोई साइंटिफिक एविडेंस ली जा सके। अब टेम्परेचर भी एक्सपेरिमेंटर के कंट्रोल में है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कितना खाना आप किसी रैट को देते हैं, चूहे को, अब उसका किस चीज़ पे आपने असर देखना है वो डिपेंडेंट होगा, लेकिन वो खाना देना वो एक्सपेरिमेंटर के कंट्रोल में है। तो ये इसलिए तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मिसालें समझी जाती हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल नहीं कर रहा, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है या असेस कर रहा है। पिछली मिसाल, लाइब्रेरी की टेबल पे कोई ना आकर बैठे, उसको कितनी देर तक कोई रिसर्च असिस्टेंट या स्टूडेंट जिसे ये टास्क मिली है एक असाइनमेंट के तौर पे, कितनी देर तक वो उसको लोग आकर नहीं बैठते। तो जितनी देर तक नहीं बैठते वो टाइम है जो कि उसने मेजर करना है या ऑब्जर्व करना है, कंट्रोल नहीं करना। कंट्रोल कुछ और था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ और था। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि उसके इख्तियार में है एक्सपेरिमेंटर के, और वो उसे मैनिपुलेट कर रहा है, वो ये है कि मेज़ पर चीज़ें बखेरी गई हैं या मेज़ पर चीज़ें नहीं बखेरी गई। तो अगर मेज़ पर किताबें, बैग रख दिए गए हैं तो वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक मेज़ जिस पे कोई चीज़ें नहीं रखी गई और वहाँ कोई बैठा हुआ है, तो दोनों में से लोग कितना आकर बैठते हैं। जो टाइम आकर बैठने तक गुजरा है जब से एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, और वो एक्सपेरिमेंट करने वाला वहाँ आकर अकेला बैठ गया है, वो जो टाइम है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह जिस स्पीड से कोई वॉर्म, यानी कोई इंसेक्ट, जो क्रॉल करने वाला जो आपका वॉर्म है, कीड़ा है, वो कितनी तेज़ी से मेज़ में जा रहा है, ये कंट्रोल नहीं है, ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। कितनी तेज़ी से वो लिवर को प्रेस करता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे मेजर किया जा रहा है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल था कि कितना खाना उसको दिया जा रहा है, हर दफ़ा प्रेस करने पे दिया जा रहा है या 10 दफ़ा वो करता है तो फिर उसको खाना मिलता है। वो एक्सपेरिमेंटल के कंट्रोल में था, कितना दिया जा रहा है। लेकिन बार प्रेस करना रैट का बिहेवियर है, और वो मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा, वो सिर्फ मेजर या ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये सब डिपेंडेंट वेरिएबल की एग्जांपल्स हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटर जिस तरह मैनिपुलेट कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ये उस पर डिपेंड करते हैं कि ये किस हद तक होगा। तो ये डिपेंडेंट है उस पे जो मैनिपुलेशन है एक्सपेरिमेंटर की। सो ये तो हमारा इंडिपेंडेंट डिज़ाइन में एक समझने वाली बात है, जिसको हम ऑफन इसलिए रिपीट करते हैं ताकि ये कंडीशंस और प्रोसीजर और एग्जांपल्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। ये जो डिज़ाइन है ये बड़ा कंजर्वेटिव है। कोई चांस नहीं है कि जो एक ट्रीटमेंट दी गई है वो दूसरी को किसी तरह कंटेमिनेट करेगी, क्योंकि हर
पर्सन जो है वो सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट उसको दी जा रही है, या एक दफ़ा या 5 दफ़ा, या एक तरह का लेक्चर या दूसरी तरह का लेक्चर, या एक हदायत या दूसरी तरह की हदायत, तो वो आपस में एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती, इसीलिए इनको इंडिपेंडेंट कहा जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल की सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 तरह के इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और अगर इन इफ़ेक्ट्स को ना देखा जाए या ये हो रहे हों, तो फिर वो आप जो डिफरेंस है ग्रुप्स में वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। एक को सीलिंग इफ़ेक्ट कहते हैं और एक को फ्लोर इफ़ेक्ट कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसका इफ़ेक्ट नहीं नज़र आएगा, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस लेवल पे पहुंच गए हैं। 5 ही चीज़ें थी, 5 ही उन्होंने करके दिखा दी हैं। तो फिर दोनों ग्रुप्स में फ़र्क नहीं नज़र आएगा, मैक्सिमम रिजल्ट वैसे ही आ गया। फ्लोर इफ़ेक्ट ये है कि कोई टास्क बहुत मुश्किल हो, बहुत डिफ़िकल्ट हो, तो पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो परफॉर्म कर ही नहीं रहे, तो वो 2 ग्रुप्स में करने की वजह नहीं है। जो टास्क दी जा रही है वो इस तरह की है कि वो बिल्कुल ही एक फ्लोर लेवल के ऊपर है, एक लेवल से ऊपर, तो वो दोनों ग्रुप्स में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, दोनों एक ही तरह परफॉर्म कर रहे होंगे। ये 2 इफेक्ट्स हैं जो इंडिपेंडेंट डिज़ाइन में हमें देखने पड़ते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से। हर ग्रुप को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, और द ट्रीटमेंट वेरिएबल जो है वो आउटकम को इफेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। जब कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप उसे ट्रीटमेंट कह लें, उसके लेवल्स कह लें, वो बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर रहे, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो उसको अक्सर हम नल रिजल्ट्स कहते हैं।